Hello बच्चों, so we have a question here. The question is saying that an e-commerce website offers a laptop for sale at a price of 45,000 rupees. और जब वो सेल करती है 45,000 रुपीज में, तब दो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप लैपटॉप को परचेज कर लो इन 45,000 रुपीज, एंड द अल्टरनेटिवली द बायर कैन पे 13,000 अपफ्रंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स subject to an interest rate of 12% per annum, compounded half yearly. If the laptop is purchased through the installment plan, determine the value of each installment. और जो भी आंसर रहेगा दैट शुड बी इन द राउंड ऑफ, क्योंकि वैल्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए। ठीक है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो लगभग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बन जाती हैं। तो यहां पर देखा जाए द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप जो है, इसकी कॉस्ट ऑफ लैपटॉप वो कितना है, वो है 45,000। या तो देखो आप पूरा 45,000 पे करके उसको परचेज कर लो लैपटॉप को, ठीक है। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पैसे को थोड़ा सा डाउन पेमेंट में दे दिया। लेट सपोज आपने 13,000 स्टार्टिंग में पे कर दिए और रेस्ट अमाउंट पर क्या बना लिया, इंस्टॉलमेंट। इतना अमाउंट आपका अगर पेड है तो रेस्ट कितना बचेगा, माइनस कर देंगे। सो दैट विल बी 32,000। ये हो गया रेस्ट अमाउंट। अब इस रेस्ट अमाउंट पर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट है कितना, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, बट ये क्या है, कंपाउंडेडली। लेकिन अगर आप जो इंटरेस्ट देंगे हाफ ईयरली देना है यहाँ पे, तो हाफ ईयरली जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं तो कहने का मतलब ये, या तो आप टाइम को उन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या फिर हाफ ईयरली के हिसाब से देखा जाए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देने हैं तो 6 मंथ के 3 इंस्टॉलमेंट बन जाएंगे, 3 पार्ट में आपको इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ यूज करेंगे, मींस 6%। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली यूज करना है इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, और जो टाइम है आपके पार्ट्स हो गए वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप पैसा वो पे कर देंगे। ठीक है, अब बनाते हैं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फंडा है वो यूज करेंगे यहाँ पे। सो पैसा कितना है, पैसा है हमारा टोटल 32,000। अब मैं समझता हूं कि लेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मैंने सपोज किया दैट इज X रुपीज। अब देखो पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उस पर जो आप मतलब जो इंटरेस्ट देंगे वो रहेगा आपका तीनों पार्ट का, तीनों पार्ट मींस तीनों हाफ ईयर का। ठीक है, सो दैट विल बी 1 प्लस आर अपॉन 100। आर कितना है, 6 अपॉन 100 टू दी पावर 3, प्लस जो नेक्स्ट पार्ट का आप देंगे एक्स अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 100 टू दी पावर। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स का इंटरेस्ट जाएगा, जो थर्ड वाली रहेगी उसमें 1 पार्ट का जाएगा, 1 प्लस 6 अपॉन 100 टू दी पावर 1, या 1 ना लिखेंगे एक ही बार। द टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू 32,000 जो हमें पे करना है। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे, सो एक्स के लिए जो वैल्यू आपका निकल के आएगा दैट विल बी 11,970 रुपीज। यानी कि ये आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा ईच इंस्टॉलमेंट में, and that should will be your answer of this question. Okay, so this question was theta question, so we don't have options for this question, and your answer is 11,970 rupees. So I hope it is clear to you. So thank you for this.